नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग हम आज आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। तो उसमें जो अपडेट में जो वैकेंसीज दी गई है वो जेबीटी कमीशन के एग्जाम के रिगार्डिंग है कि जेबीटी कमीशन जो निकल चुका है, जेबीटी कमीशन आ चुका है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है हमारे पास है, इसमें देखो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है ना, जो इसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन भरी जानी है, इसकी ओआरए भरी जानी है, वो कब से शुरू हो रही है? वो 14 तारीख से है। 14/8/2025 से इसका जो फॉर्म है वो भरा जाना है। और क्लोजिंग डेट कब तक भरा जाएगा? 17/9/2025 तक। 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक इसकी साइट जो है वो चलती रहेगी। और जितनी जल्दी हो सकता है आप इसका फॉर्म पहले ही फिल कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाद में जो साइट है वो बिजी चल पड़ती है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे। जो जूनियर बेसिक टीचर है, जो हमारे पास डीएलएड है, उसके रिगार्डिंग अपडेट आया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें करेक्शन विंडो का भी दिया है। जो करेक्शन विंडो है, मान लो फॉर्म भरने के बाद जो इसमें मिस्टेक हो जाती है, उसकी जो है करेक्शन के लिए भी ओपन किया जाए। करेक्शन विंडो शैल बी ओपन फ्रॉम द पीरियड ऑफ 7 डेज, है ना। ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के लिए जो है पोर्टल है खोला खोला जाएगा करेक्शन का। और ये जो खोला जाएगा, कब से खोला जाएगा? जब एग्जाम जो फॉर्म फिल करने की डेट है जब वो बंद हो गई, है ना, उसके बाद से जो है उसके 3 दिन बाद से 3 वर्किंग डेज, आफ्टर 3 वर्किंग डेज ये जो है करेक्शन विंडो जो है वो खोल दी जाएगी। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट्स बताए गए जो आपने अपने साथ वहां पर लेकर जाने हैं जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी जो मुद्दा चला हुआ है जॉब ट्रेनिंग का, तो ये जो भर्ती है ये जॉब ट्रेनिंग के बेसिस पर ही निकाली गई है, उसी के अंडर निकाली गई है। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग के अंडर ही। देखो यहाँ पर स्पेशली इन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया है? एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब ट्रेनिंग। जो वैकेंसी रहेगी जॉब ट्रेनिंग के अंडर रहेगी, 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा और 2 साल के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग कैटेगरीज का दिया गया है कि ओबीसी है, बीपीएल वगैरह, ईडब्ल्यूएस। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है ना, वो आगे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है स्पेशली अलग से। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास इसकी जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 47 साल, 18 to 47। 18 से लेकर 47 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। और ये जो एज है ये कब होनी चाहिए? ये 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से 47 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन वगैरह भी है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, वो भी है इसमें। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी। अच्छा, आपको जो ओटीआर पोर्टल है वो एक बार वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी, ओटीआर की। ठीक है, ये अलग से दिया गया इसमें। आगे बात करते हैं इसमें। और जो मेन अगर हम आपको दिखाएं तो आपका जो फॉर्म है, अगर मैं वो फिल करने की बात करूं तो आपने जो फॉर्म फिल करना है ना, शुरू में साइट दी है। देखो जो साइट है वो ये रहेगी https। यहाँ पर देखो HPRCA, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो ऑफिशियल साइट है hprca.hp.government.in, उसके ऊपर जो इसके हैं फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें जो बात की गई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की है। देखो, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड, है ना। इसमें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड की बात करते हैं। इस बार इन्होंने इसमें शो किया है कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। या फिर रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जो इन्होंने, या फिर रिटन ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ज्यादा चांसेस है वो आपका जो रिटन ओएमआर शीट बेस पर होने के ज्यादा चांसेस है और सीवीटी के कम चांसेस है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि इसमें जो पोस्ट्स हैं वो वेरी कर सकती है। अभी जैसे इन्होंने शुरू में जो दी गई थी, शुरू में 1700 प्लस, शुरू में पहले 1700 प्लस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, 1700 प्लस पोस्ट्स का। लेकिन अब जो कुल पोस्ट जारी की गई है वो मात्र 600 पोस्ट है। मात्र 600 पोस्ट जो है इसके जारी किए गए हैं। और इसमें भी क्या बोला गया है कि ये भी चेंज हो सकती है। द नंबर ऑफ पोस्ट्स आर टेंटेटिव,
ये टेंटेटिव है, चेंज देखो, मे इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, ये किसी भी कैटेगरी से टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है, चेंज कर सकते हैं। जो HPRC है वो इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। कब तक, जब तक आपका कोई एग्जाम नहीं होता, ये वाला है ना, वो उस पे वो इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने दिया है जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य होगा, है ना, वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इसमें। और बाकी कैटेगरीज SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए, या वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर जो हो गए WFF, उनके लिए इसमें 40% मार्क्स का दायरा रखा गया है, 40% मार्क्स आपको लाने होंगे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा देखो आयोग में रिलैक्स क्वालिफाइंग परसेंटेज वो मैक्सिमम 5%, है ना, दैट इज 40% फॉर जनरल कैटेगरी, 5% का इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं इसमें, आगे इसमें अगर बात करें हम, मेन चीज जो इसमें दी गई है हमारे पास, वेबसाइट, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा हाँ, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही शी हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, 10th जो होनी चाहिए व्यक्ति की, और +2 जो होनी चाहिए फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, जो कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। ये मैटर नहीं करता कि आप हिमाचल के रहने वाले हैं नहीं है, आप बाहर के हैं तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं, बट मैटर क्या करेगा कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ से होनी चाहिए, वो विद इन हिमाचल प्रदेश होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, ये जो बोनाफाइड हिमाचलीज है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लो कोई बोनाफाइड हिमाचली है, उसने कहीं बाहर से स्टडी की है, तो वो इसको फिल कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, जी आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट है कैटेगरी वाइज बांटा गया है इसमें, और डिस्ट्रिक्ट वाइज में देखो, सबसे पहले जो दिया गया है वो बिलासपुर का दिया गया है। बिलासपुर में जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व्ड से 14 सीट्स हैं, 14 पोस्ट हैं, है ना। जनरल EWS से 4 सीट्स हैं, जबकि OBC UR से 6 हैं, OBC BPL से 1 है, SC 7, BPL 01, ST 1 चंबा से है ना। ऐसे हमीरपुर से दी गई हैं। आप अपनी जो पोस्ट्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की वो इसमें चेक कर सकते हैं, किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला की भी देखो, शिमला में कितनी है, शिमला में टोटल 76 पोस्ट्स है, और मंडी में कितनी है, टोटल 106 पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट्स हैं वो मंडी में ही दी गई हैं। सिरमौर की बात करें, सिरमौर में कुल 57 पोस्ट हैं, 57 है, वो भी आगे कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है, जैसे जनरल में UR में 19 हो गई, है ना, EWS 7 हो गया, WFF वार्ड्स ऑफ फ्रीडम, WFF वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो एक पोस्ट है ना। तो ऐसी दी गई है, सोलन की पोस्ट दी गई है इसमें, नेक्स्ट ऊना में दी गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर इसकी क्वालिफिकेशन, देखो पे स्केल भी दिया गया, और मैं एक चीज मैं बार बार मेंशन करना चाहूंगा, जो भर्ती है वो किस बेस पर है, जॉब ट्रेनी के बेस पर। देखो, जूनियर बेसिक टीचर एज जॉब ट्रेनी, ठीक है, एज जॉब ट्रेनी, वो अलग से ही इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो आपकी जो पोस्ट फिल की जाएगी वो जॉब ट्रेनी के बेस पर होगी, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, देखो अब दोबारा से इन्होंने क्या दे दिया, एज जॉब ट्रेनी, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि कोई भी अपेक्षा ना रखे कि वो डायरेक्टली परमानेंट हो जाएंगे, 2 साल के बाद आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या दी गई है, कि आपके पास पहली चीज तो +2 होनी चाहिए, 12th क्लियर होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है, विद 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी सेम चीज हो गई, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड 2 years ऑफ JBT, मतलब कि DLED, आपके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो जरूरी है, JBT बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड HP बोर्ड से जो एफिलिएटेड है उसके थ्रू ये होनी चाहिए, ठीक है। या अलग अलग इसमें दी गई है, जैसे आगे इसमें बात करते हैं 45% मार्क्स का यहाँ पर दायरा दिया गया है सेकेंडरी, उसके लिए अगर आपके NCTE के थ्रू है ना, जो DLED है। अच्छा, अगर बात करते हैं, देखो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50%, या तो आपके पास, मैं क्लियर कर दूं, DLED होना चाहिए, DLED मतलब JBT होनी चाहिए 2 years की, नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 years का बैचलर होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED,
है ना, एक डीएलएड है एक बीएलएड है, या तो आपके पास बीएलएड होना चाहिए या आपके पास डीएलएड होना चाहिए, इन्होंने अलग से ही मार्क कर दिया है। ठीक है, और भी दिया गया है इसमें ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ जेबीटी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, 3 years इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड, है ना, ये भी इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली चीज, अब +2 हो गया, इसमें डीएलएड हो गया, आपका बीएलएड हो गया, है ना, ये सब तो बता दिया। अब सेकेंडली चीज, आपका क्या क्वालिफाई होना चाहिए, आपका इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट जो है इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय एचपी बोर्ड धर्मशाला। ठीक है, उसके द्वारा कंडक्टेड जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है, रिलैक्सेशन फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टेट जो है ना, 5% का रिलैक्सेशन वगैरह है वो दिया गया है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम होगा, देखो इन्होंने दिया मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्लैश राइटिंग रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 100 मार्क्स, है ना। ठीक है, तो पहली चीज, जो आपका जो एग्जाम रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, वो 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा वो 2 आवर्स का, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, और कुल क्वेश्चंस कितने होंगे, तो कुल 200 क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप, है ना, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन जो कैरी करेगा वो आपका हाफ मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स कैरी करेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं जो 200 क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो आपके 200 क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 140 एंड 60 के, 140 और 60। जो 140 क्वेश्चंस रहेंगे, इन्होंने दिया है नीचे, 140 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, आपकी फील्ड से। ठीक है, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, जबकि जो हमारे पास 60 क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, उसमें आपकी जो जीके है हिमाचल प्रदेश की, करंट अफेयर्स, जो साइंस हो गई, है ना, लॉजिक हो गया, सोशल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी हो गया। ठीक है, मैट्रिक स्टैंडर्ड लेवल की शो किया है इन्होंने, तो वो इसमें जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका सोल्ड पीवाईक्यू चाहिए तो वो भी आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं, देखो द कैंडिडेट्स मस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपने जो इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह है क्या क्या इसमें फिल करना है, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर्स लगेंगे, जो साइज दिया गया उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, कुछ भी गलत पाया जाता है इसमें, तो आपका जो है फॉर्म जो है वो स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहली चीज, आपने जब भी फॉर्म फिल करना है आपने एग्जैक्ट चेक करके फिल करना है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और इसमें यह भी दिया गया है कि आपका जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, मान लो SC ST OBC वगैरह से जो भी फिल कर रहे हैं, तो उनका जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए थ्रू आउट द टाइम, मतलब कि पूरे पूरे टाइम तक, जब तक क्या है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पास वैलिड होना चाहिए। अगर किसी के जो सर्टिफिकेट्स है वो एक्सपायर होने वाले हैं तो पहले ही नए बनवा सकता है। ठीक है, या उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ डेट, आप बीच में, मतलब आपके पास बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं आगे, बेस्ड ऑन द पेरेंटल बेसिस फेलिंग फ्रॉम द, ठीक है, जो आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह रहेंगे वो पेरेंटल बेसिस पे होने चाहिए, है ना, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं IRDP BPL वगैरह का है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीस की, एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसेसिंग फीस, जो आपकी फीस है वो कितनी लगेगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या दिया है, द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज, कितने रुपीज पे करने हैं आपने, 100 रुपए पे करने हैं। ठीक है, एंड एग्जामिनेशन फी, ऐसा एग्जामिनेशन फी कितनी है आपकी, ये 100 रुपये आपकी एग्जाम फीस है। ठीक है, एंड 700 एज प्रोसेसिंग फी, और 700 रुपये क्या है आपकी प्रोसेसिंग फी है। तो कुल आपको कितने रुपीज पे करने हैं, आपको 800 रुपये पे करने हैं। अगर मान लो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है, आपका फॉर्म गलत हो जाता है, तो आपको उसके लिए जो, जब आपकी फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई, आपकी जो फॉर्म भरने की डेट मान लो कि जो 17/9/2025 है,
वो आपकी खत्म हो जाती है। उसके 3 दिन के बाद आपके लिए 7 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, 7 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो। वहां पर आप 100 रुपए भरकर अपना उसमें कोई करेक्शन भी करवा सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहेगा। आपकी कोई भी ऑफलाइन जो बैंक ड्राफ्ट वगैरह है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको जो फॉर्म फिल करना है वो आपको ऑनलाइन ही करना है, आपका कोई ऑफलाइन फॉर्म इसमें फिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें फैसिलिटीज वगैरह दी गई है, एडमिशन रिजेक्शन है, कैटेगरी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सीबीटी शो किया है, बट अभी कंफर्म नहीं कह सकते हम इसको कि ये कंफर्म है ना। तो आप एक चीज ध्यान दें कि एग्जाम सीबीटी और इन्होंने जो ओएमआर बेस है, इन्होंने ऊपर पहले दोनों बोले हैं। ठीक है, चांसेस इन्होंने सीबीटी के भी दिए हैं। ठीक है, सीबीटी हो सकता है। अच्छा, और अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, चेकलिस्ट दी गई है जो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे आपको उसमें फिल करने हैं। जो पहली चीज तो इन्होंने क्या बोला है, नो कॉलम इज रॉन्गली फिल्ड, कोई भी कॉलम आपका गलत फिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपने जैसे आपको बताया गया है, ये 10th का लगाना है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ के लिए लगाना है ना। आपकी डिग्री जो आपकी मार्कशीट्स होंगी वो आपने इसमें अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेर एवर रिक्वायर्ड, अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल है, बीपीएल का है ना, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स जो भी उसमें आपने फिल करना, जो भी आपके लिए अप्लाई एलिजिबल होंगे, लेकिन सबकी क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है इसमें कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है। स्टेप्स दिए गए आपको, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो HPRCA के पोर्टल पर जाना है, जो मैंने आपको बताया था है ना, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस पर जाना है। वहां पर जाकर आपको पहले OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सब आपको फिल करनी है। उसके बाद कंप्लीट अपडेट प्रोफाइल, आपको पूरी प्रोफाइल शो की जाएगी कि आपने ये फिल किया है। उसमें अगर आपने कोई गलती दिखती है आप उसमें करेक्शन तब भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगली चीज, अप्लाई फॉर अ पोस्ट, फिर आपने अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना। उसमें क्या होगा, आपका कंप्लीट पहले प्रोफाइल बन गया, प्रोफाइल के बाद आप उसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी डिजायर्ड पोस्ट होगी, क्लिक टू द अप्लाई बटन कोरस्पॉन्डिंग टू द डिजायर्ड पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट होगी इसमें, जैसे आपके जेबीटी कमीशन का होगा जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वहां से। ठीक है। प्रेफर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करने होंगे, कौन सा एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आप चूज करना चाहते हो। ठीक है। कंफर्म एप्लीकेशन डिटेल्स, कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन कंफर्मेशन, कंफर्म करने के बाद आपको इसका है प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है। और मैं बात करता हूँ अब, जो आपके लिए हम द स्कॉलर्स अड्डा की तरफ से लेकर आए हैं। द स्कॉलर्स अड्डा आपके लिए लेकर आया है HPJBT का कमीशन बैच, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट सिलेबस जो होगा वो कवर करवाया जाएगा। स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी और डेली प्रैक्टिस सेट्स वो आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्लासेस जो रहेगी आपकी, अगर ऑनलाइन मोड पर जाते हैं, आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन जो मोड पर जाते हैं अगर आप, तो आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेगी। और अगर आप ऑफलाइन रहते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना पड़ेगा पोंटा साहिब अपोजिट गवर्नमेंट कॉलेज शुभखेड़ा। और आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए। धन्यवाद। ऐसी और अपडेट लेकर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को YouTube पर 10 कॉलर्स अड्डा।